जो भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं और बिहार बोर्ड से हैं तो उनके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो आप लोग इस बैच से जुड़कर अच्छी खासी तैयारी अपने कर सकते हैं और ये कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा जो कि रहेगा यूट्यूब पर। आज हम लोग जो स्टार्ट होने वाला है बैच, इसके अंतर्गत हम लोग हिंदी देखने वाले हैं, वो भी चैप्टर 1 और उसका भी पार्ट 1। देखिए, हिंदी में हम लोग 3 पार्ट ले जाएंगे एक चैप्टर को। जैसे कि आपका पहला चैप्टर है सम विभाजन जाति प्रथा। इसका पहला राइटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग कहानी पर जाएंगे और तीसरा पॉइंट में हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो हर दिन नया क्लास होगा जो कि हर बुक को हम लोग को लेकर चलना है, यानी कि जितने सिलेबस हैं उसको लेकर चलना है। जैसे आज हिंदी का हुआ तो कल हो सकता है कि आपको एक निश्चित शेड्यूल मिल जाएगा, उस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। तो वो शेड्यूल आपको लास्ट में मैं बता दूंगा कि कब कौन सा क्लास होने वाला है, तो आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहला क्लास बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना है और आपको समझ में आए वैसा क्लास लेकर आना है। ज़्यादा नहीं, ये फर्स्ट पार्ट हिंदी का छोटा छोटा क्लास चलेगा। आपको बहुत आसानी से हिंदी का जितना भी चैप्टर है उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा ग्रामर के साथ, वो भी आपको अगले 2 से 3 महीने के अंतर्गत। ठीक है, हिंदी का मेरे ख्याल से सप्ताह में 3 क्लास आएगा और महीना में आपको लगभग 12 क्लास देखने को मिलने वाला है हिंदी का, जिसमें हम लोग 4-5 चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। उसमें कुछ ग्रामर से होंगे और कुछ बुक्स के होंगे। तो आप लोग निश्चित रहें, क्योंकि हम लोग को तैयारी पूरा सिलेबस का करना है, ना कि हिंदी भी करना है पर पूरा सिलेबस को लेकर चलना है। तो पहला प्रायोरिटी हम लोग का हिंदी है आज के दिन का। तो हिंदी को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फ्री क्रैश कोर्स से तैयारी कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा आप लोग सोच रहे होंगे या आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो आपको कहानी पूरा डिटेल में आता होगा। पर क्रैश कोर्स में आपको वही पॉइंट पढ़ाया जाएगा जो कि बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहाँ से क्वेश्चन आपके फंसते हैं हर साल और अच्छे खासे अंक के फंसते हैं। तो देखिए, लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का नाम श्रम विभाजन जाति प्रथा, लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इनको लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी निधन की तारीख क्या है? तो इनकी निधन की तारीख है दिसंबर 1956। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अभी आप लोग इसको याद करते चलेंगे, क्योंकि लास्ट जब होगा क्लास का तो वहाँ पर मैंने MCQ क्वेश्चन रखे हैं। MCQ क्वेश्चन आप जैसे ही क्लास ख़त्म होगा आपको MCQ भी तर्क करा दिया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन लेवल की हो जाए। क्रैश कोर्स का मतलब यही होता है कि आपको चैप्टर के साथ साथ MCQ सब्जेक्टिव हर क्वेश्चन आपको देखने को मिले जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं किसी भी साल। तो आपकी तैयारी इस प्रकार से मजबूत की जाती है। अब बढ़ते हैं अगला पेज पर। हम लोग अगला जो हमारा पेज है वो कौन से परिवार से बिलोंग करते थे? तो वो दलित परिवार से बिलोंग करते थे। उनकी शिक्षा कैसा रहा वो? तो वो प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, यानी कि अमेरिका गए। फिर वहाँ से लंदन गए, यानी इंग्लैंड गए। उन्हें संस्कृत, धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक विनय अनुवाद के जरिए पढ़ा। ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की हैं। सब मिलकर वह इतिहास, मीमांसक, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षावाद तथा धर्म दर्शन के विख्यात बनकर उभरे हैं। तो वहाँ पर स्वदेश में वो कुछ समय के लिए वकालत भी की है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसमें आपको कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है। अगर से क्वेश्चन आएगा भी तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे।
इतना ही आएगा, इससे अलावा इस टॉपिक से और कोई क्वेश्चन आने की कोई चांसेस नहीं है। और से आपको इस पैनल पीडीएफ जो है ये आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का और एक व्हाट्सएप चैनल का। आप दोनों जगह से जुड़कर आप कहीं भी एक जगह पर अपना पीडीएफ देख सकते हैं। आपको उसे दोनों जगह पर मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आप वहां पर भी आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगला, इनका संघर्ष क्या था। क्वेश्चन यहाँ से सब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लेकर चल रहे हैं। संघर्ष तो अछूत स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए आर्थिक संघर्ष किया है उन्होंने। ठीक है, उनके प्रेरक व्यक्ति कौन रहे हैं, तो उनके प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबाई फूले रहे हैं। ठीक है, कितने रहे हैं, तो ये 3 रहे हैं। ऐसा एमसीक्यू आपको देखने को मिलने वाला है आज। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबाई फूले साथ साथ चलेंगे तो इसका आपको चैप्टर का पूरा याद होते जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने पुस्तक कौन कौन से पुस्तक लिखे हैं, तो पुस्तक लिखे हैं द कास्ट इन इंडिया, तो ये सब आता नहीं है, ये वाला आपको पूछ देगा एग्जाम में, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। बाकी आपका मन है आप पूरा याद कर सकते हैं। जैसे द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनिस एंड डेवलपमेंट एंड अनटच बैलेंस, हु आर शत्रुज, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये सब आपको पुस्तक इन्होंने लिखी है। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, अथवा आप एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को याद करके जाएं, ये आपके एग्जाम में 100% आने की चांसेस है। बाकी इसमें से कुछ ज़्यादा आता नहीं है, तो आप तब भी अगर आपका मन है तो आप लोग याद कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें कुछ, यानी कि जो लेखक का जीवन परिचय है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, तो हिंदी में उनका संपूर्ण वन्यमय भारत सरकार के कल्याण मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर ने नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि संपूर्ण वन्यमय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा, तो कल्याण मंत्रालय द्वारा 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लई सिंह यादव द्वारा की गई हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किचित संपादन के एक साथ लिया गया है। ठीक है, ये आपका हो गया। और यहाँ पर इसमें आपको ज़्यादा चीज़ याद नहीं रखना है, जो लास्ट लाइन है इसमें आपको ये याद रखना है कि लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के लिए 1936 की अध्यक्षा भाषण के रूप में तैयार किया गया था। यानी कि बोलेगा कि लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, तो हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया। तो यानी कि जो आपका बुक का जो पहला पेज है वो यहाँ पर समाप्त होता है। पहला पेज में कुछ नहीं था। हम लोग कल यानी कि अगला क्लास आपको पूरा कहानी देखने को मिलेगा, तो कहानी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, जिससे वहाँ से भी क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं। कहानी का नाम क्या है, श्रम विभाजन जाति प्रथा। आगे कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं इम्पोर्टेंट वाले। पहला एमसीक्यू है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेन्स एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, यानी कि संपादित अंश है। अब बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। कौन है, भीमराव अंबेडकर इनके लेखक हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, अभी तुरंत यहाँ पर आपको बताया गया है कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को, यानी कि 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, या बिहार में हुआ था।
इसका करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश महू में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? महू में इनका जन्म हुआ था। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे? हम लोगों ने जाना कि इनके 3 प्रेरक व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे मिसमैच हो गया है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन को मिटाकर आप लोग यहाँ 3 लिख लेंगे और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे। ठीक है, 3 होंगे इनके प्रेरक व्यक्ति। नाम क्या है आप लोग कमेंट करेंगे। और आज का जो MCQ का सवाल था वो यहाँ समाप्त हो गया, क्योंकि हम लोगों ने इम्पोर्टेंट MCQ लाए थे। और आने वाले क्लास में भी आपको हर क्लास में इम्पोर्टेंट MCQ को देखने को मिलेगा। आपको अगर ये पैनल PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर इस पैनल PDF को प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो आने वाले हर क्लास के लिए आप लोग इसी प्रकार YouTube चैनल पर हर रात 8 बजे आप लोग जुड़ेंगे, जो कि आपकी क्रैश कोर्स में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाला है। आप टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। तो टाइम टेबल जो होने वाला है वो हमारा टाइम टेबल है, देखिए आपको हिंदी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। हिंदी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं आपको संडे को प्रोवाइड कराएंगे, और एक आपको मंडे को प्रोवाइड कराएंगे, और एक आपको ट्यूसडे को प्रोवाइड कराएंगे। कौन? हिंदी विषय आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और बाकी विषय के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि हम लोग उस पर आपको टेबल दे देंगे कि किस दिन कौन सा क्लास होने वाला है, किस टाइम होने वाला है। वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आप लोग पहले हिंदी के क्लास पर फोकस करें। कल भी हिंदी की क्लास में आप लोग ज़रूर जुड़ें। आने वाले दिनों में हम लोग जितने विषय हैं सभी की क्लास लाएंगे, बहुत जल्द लाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे।